मायावती, शिवपाल और आजम तीनों ही सवालों का जवाब अखिलेश यादव ने दिया है। और चलिए अब बात उस मुद्दे की कर लेते हैं जिसका असर हर किसी पर पड़ने वाला है। महंगाई ने पहले ही लोगों का जीना मुहाल कर रखा है और ऐसे में महंगाई पर लगाम के लिए आरबीआई की ओर से उठाए गए कदम आम लोगों की जेब पर अब बोझ बढ़ा सकते हैं। दरअसल आरबीआई रेपो रेट और सीआरआर में बढ़ोतरी की है, जिससे लोन महंगे हो जाएंगे और जिन्होंने पहले से लोन ले रखा है उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई बढ़ी। इक्कीस मार्च को लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 28 पैसे थी, जो कि 6 अप्रैल तक 105 रुपए 25 पैसे तक पहुंच गई। मतलब 15 दिन में कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। 21 मार्च को लखनऊ में डीजल की कीमत 86 रुपए 80 पैसे थी, जो कि 6 अप्रैल को 96 रुपए 83 पैसे हो गई। मतलब ये कि इस अवधि में डीजल की कीमतें 10 रुपए बढ़ी हैं। कुछ यही हाल सीएनजी और पीएनजी और एलपीजी का भी रहा। मार्च के महीने से अप्रैल के पहले हफ्ते तक दोनों के रेट बढ़ते चले। लेकिन जरा ठहरिए, लगातार बढ़ रही महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा झटका दिया है। रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points to 4.40% with immediate effect. आपके मन में सवाल होगा कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से महंगाई का क्या लेना देना है, तो सुनिए। रेपो रेट बढ़ने से आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, फिर वो चाहे घर के लिए हो या फिर गाड़ी के लिए, जेब पर बोझ बढ़ना तय है। अगर आपने 20 लाख का होम लोन ले रखा है तो अभी आपकी ईएमआई 15,148 रुपए होगी। लेकिन रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद आपकी ईएमआई 15,626 रुपए होगी। मतलब हर महीने 478 रुपए का बोझ बढ़ेगा। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि रिजर्व बैंक ने 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, लेकिन बैंक कम से कम 60 से 70 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। इसलिए वजह ये है, आरबीआई ने सीआरआर ने 0.5% की बढ़ोतरी की है। सीआरआर अब बढ़कर 4.5% हो गई है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है कि बैंक को अपनी इतनी नकदी आरबीआई के पास सुरक्षित रखनी होगी। इस रकम पर किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। अब बैंक के पास लोन देने के लिए कम रकम होगी तो बैंकों की लागत बढ़ेगी, जिससे उन्हें लोन महंगा करना होगा। रिजर्व बैंक का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब लोग पहले से ही परेशान हैं। 1 मई को कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 100 रुपए तक बढ़ी हैं, जिससे रेस्टोरेंट में खाना महंगा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिजर्व बैंक की बैठक जून में होनी थी, लेकिन बढ़ती महंगाई के दबाव में रिजर्व बैंक को आपात बैठक बुलानी पड़ी और कठिन फैसला लेना पड़ा। At the same time, the MPC judged that the inflation outlook warrants an appropriate and timely response through resolute and calibrated steps. महंगाई को रोकने के लिए वक्त पर ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। बेकाबू महंगाई ने वाकई रिजर्व बैंक और सरकार को परेशान कर दिया है, क्योंकि विपक्ष लगातार महंगाई को मुद्दा बना रहा है। ये जानबूझ करके महंगाई पे नहीं बात करना चाहते। आज बताओ, स्टील महंगी हो गई, कोई गरीब घर बना सकता है? आज ईंट महंगी हो गई, सीमेंट महंगा हो गया। बहरहाल आरबीआई के फैसले ने लोगों को महंगाई के चक्रव्यूह में डाल दिया है। पहले से ही लोग महंगाई से परेशान हैं और उस महंगाई को रोकने के लिए जो फैसले लिए गए उसने जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए